तो अब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। ए फ्रेज कंप्राइजिंग ए प्रीपोजिशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, नाउन और प्रोनाउन, is called the prepositional phrase. It may also contain other modifiers. प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होते हैं कि एक ऐसा फ्रेज जिसमें आपको तो एक प्रीपोजिशन दिखेगा और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन होते हैं, नाउन या प्रोनाउन, तो उसको कहा जाएगा प्रीपोजिशनल फ्रेज। और उसको मॉडिफाई करने वाले कुछ वर्ड भी उसमें शामिल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा नियर ए वॉल, तो नियर एक प्रीपोजिशन है, ए आर्टिकल है और वॉल आपका नाउन है। तो यानी प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो इसी को कहेंगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। ऐसी ऑन ए टेबल, ये भी प्रीपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि ऑन प्रीपोजिशन है और इसके बाद नाउन पे खत्म हो रहा है और इसके पहले आर्टिकल है। तो प्रीपोजिशन शुरू हो, नाउन पे खत्म हो, तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। और इस नाउन को या प्रोनाउन को कहा जाता है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इन द रूम, अंडर द ट्री, एट द डोर, ये सब एग्जाम्पल है प्रीपोजिशनल फ्रेज के। अगला हम पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशनल फ्रेज हैज ए नाउन और प्रोनाउन विच कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज में जो आपको नाउन और प्रोनाउन मिल जाते हैं वो कहलाते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो जो कि मैंने अभी आगे बताया था। अगला लिखा है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट, यानी नाउन प्रोनाउन। तो एक प्रीपोजिशन फ्रेज में कंसिस्ट यानी शामिल होता है एक प्रीपोजिशन और उसका ही ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, नाउन प्रोनाउन। द मोस्ट कॉमनली फंक्शन एज एडवर्ब, ज्यादातर जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं ये सेंटेंस में एडवर्ब बनने का काम करते हैं। ठीक है, बट दे कैन आल्सो बी एडजेक्टिवल, और कभी कभी तो ये एडजेक्टिवल भी बन सकते हैं। ठीक है, यानी ये एडवर्ब भी बन सकते हैं, एडजेक्टिवल भी, यानी एडजेक्टिव के जैसे भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, वी हंग द पेंटिंग ऑन द वॉल। हमने ना, हंग माने लटकाना, हमने पेंटिंग को दीवार पे लटकाया। तो ये जो ऑन द वॉल है ये आपका प्रीपोजिशन शुरू है और नाउन पे खत्म है, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इतना तो तय हो गया। अब ध्यान से देखेंगे कि हम इसको एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टांगने की तारीफ, मतलब टांगना एक वर्ब है और इस टांगने के मैनर को बता रहे हैं कि टांग कहाँ रहे हैं, एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं। हंग ऑन द वॉल, तो कहाँ टांग रहे हैं, ऑन द वॉल। तो ये यानी इस वर्ब के मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करे उन्हें बोलते हैं एडवर्ब। तो इतना हिस्सा कहलाएगा एडवर्बियल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, ऐसे लिखा है, द कार इन द ड्राइव वे, द कार इन द ड्राइव वे इज माई डैड। कह रहा है कि जो कार चल रही है, जिस तरीके से चल रही है वो मेरे पिताजी की है। तो यहाँ पे इन द ड्राइव वे जो है ये एक एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज तो आसान है पहचानना। देखो इन यानी प्रीपोजिशन शुरू है और यहाँ पे ड्राइव वे नाउन पे खत्म हो रहा है, ड्राइव वे साथ में है, तो यानी ये प्रीपोजिशनल फ्रेज तो हो ही गया। अब ध्यान से देखो कि इन द ड्राइव वे ये कार को मॉडिफाई कर रहा है। कार इन द ड्राइव वे यानी ये कार को विशेषता प्रदान कर रहा है। तो यानी कार को, यानी एक नाउन को जो विशेषता प्रदान करता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। तो ये कहलाएगा एडजेक्टिवल प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, और भी एग्जांपल हैं, जैसे लिखा है, द किड्स वर लाफिंग एट द जोकर। बच्चे किस पे हंस रहे हैं, तो जोकर पे हंस रहे हैं। तो एट द जोकर एक क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू है, नाउन पे खत्म है। शी इज स्लीपिंग ऑन द कारपेट, द टीचर लुक एट द ब्लैक बोर्ड, द ड्राइव्स द कार इन ए हाई स्पीड, ही ऑलवेज स्पीक्स इन ए लाउड वॉइस। तो जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं तो ये प्रीपोजिशन शुरू है, नाउन पे खत्म है, तो इन हिस्सों को कहा जाता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज।